हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत की जो रक्षा प्रणाली है उसके ऊपर। जैसा कि अभी हाल ही में डीआरडीओ ने क्या किया है, लद्दाख में एक परीक्षण किया है आकाश का जो अपग्रेडेड जो मिसाइल सिस्टम है जिसका नाम है आकाश प्राइम। उसका मुख्य रूप से डिफेंस डीआरडीओ के द्वारा क्या किया गया है, टेस्टिंग किया गया है, परीक्षण किया गया है। कहाँ पे किया गया है? लद्दाख में किया गया है। ठीक है। अब जैसे कि आपको पता है कि ये सारी चीज़ें जो है मुख्य रूप से जो भी रक्षा प्रणाली है जो डेवलप की जाती है, जो मेक इन इंडिया के तरफ तहत जो है भारत सरकार बना रही है, या स्किल इंडिया जो कार्यक्रम चलाया जा रहा था, ये सबका कहीं न कहीं एक ही नज़रिए में, एक तो सिक्योरिटी लेवल पे रक्षा जो क्षेत्र है उसमें मुख्य रूप से आत्मनिर्भर बनना, और साथ ही साथ उस सेक्टर को और ज़्यादा इम्प्रूव करना जिससे उसमें और रोजगार का सृजन हो सके और किसी अनदर देश पर जो डिपेंडेंसी है वह कम की जा सके। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, तो इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे आज हम लोग। ठीक है, तो परीक्षण कहाँ किया गया है? तो लद्दाख में लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर यह दो तेज गति वाले अनमैन्ड हवाई लक्ष्य को क्या किया गया था, सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट और नष्ट किया गया। टेस्टिंग के दौरान ये सारी चीजें हुई हैं, और यह परीक्षण जो है फर्स्ट ऑफ प्रोडक्शन मॉडल, यह मुख्य रूप से यह परीक्षण था। ठीक है, तो रणनीतिक महत्व इसका यह हम देख सकते हैं कि यह डीआरडीओ जो है, भारत डायनामिक जो लिमिटेड जो है, वह डीआरडीओ के साथ मिलकर दो चीजें आप याद रखिएगा, भारत डायनामिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, यह मुख्य रूप से डीआरडीओ के साथ मिलकर पीएसयू साझेदार शामिल करके तब यह मुख्य रूप से आकाश प्राइम को बनाए हैं। ठीक है, और इसका मुख्य रूप से आप देख सकते हैं परीक्षण जो टेस्टिंग हुआ है वह कहाँ पे हुआ है, वह लद्दाख में हुआ है। ठीक है, तो तीसरा और चौथा आकाश रेजिमेंट जो है वो सेना की एयर डिफेंस यूनिट में शामिल करने की प्रक्रिया में, प्रोसेस में है अभी। ठीक है, मुख्य विशेषता के तहत अगर देखा जाए, नजर डालें हम लोग मुख्य विशेषता पे इसके, तो मुख्य विशेषताओं पे है कि यह एक प्रकार का आकाश का ही उन्नत संस्करण है, अपग्रेड जो है वर्जन है। उसके बाद से देखेंगे तो इसकी श्रेणी और रेंज के माध्यम बात करें तो सतह से हवा में मार करने वाला, जैसे आकाश है तो आकाश से पता ही है आपको, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें होती हैं जो लगभग 25 से 30 किलोमीटर रेंज और 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या किया जा सकता है, इसका संचालन किया जा सकता है। इवन आप देखेंगे पर्यावरणीय अनुकूल होती है ये, यानी 4500 मीटर के ऊपर के कठिन ऊंचाई वाले जैसे ठंडे मौसम है उसमें भी ये काम करने योग्य है। जमीन की घाटी जैसे रेडार हो गया, कमांड वान हो गया, इसको भी कस्टमाइज इसमें किया गया है। ठीक है, उच्च मारक क्षमता जैसे 60 किलोग्राम का प्री फ्रेगमेंट वारहेड, वारडे आप कह सकते हैं वारहेड, और प्रणाली एक साथ ही इसमें लक्ष्यों को ट्रैक और इंटरसेप्ट कर सकती है। ये सारी चीजें लगी हुई हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं दोस्तों कि नोट्सबुक आईएएस पे जो है, आप इसी जो वीडियो देख रहे हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जब जाएंगे तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप का चैनल आपको मिल जाएगा। उसको अगर आप ज्वाइन करते हैं तो डेली जो है जितने करंट अफेयर्स, चाहे इंडियन एक्सप्रेस से हो, चाहे पीआईबी से हो, द हिंदू से हो, सबका निचोड़ बनाकर मुख्य रूप से आपके एग्जाम से रिलेटेड, चाहे यूपीएससी या यूपीपीसीएस या स्टेट अदर स्टेट पीसीएस के लिए हो, वो सभी के सभी करंट अफेयर्स जो है आपको फ्री में पीडीएफ उसका मिल जाएगा इसी व्हाट्सएप और जो टेलीग्राम जो लिंक है उस पर। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करें ज़्यादा से ज़्यादा, और व्हाट्सएप पे ज्वाइन करेंगे तो आपको फ्री में सारे मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे डेली बेसिस पे। उसके बाद जो हमारा ऐप है उसके लिए भी इसमें डिस्क्रिप्शन लिंक में आपका प्ले स्टोर के लिए जाने के लिए लिंक इसमें लिखा गया है, लिंक है इसमें डाला गया है लिंक। इस लिंक पर जब आप ओपन करेंगे तो ओपन करते हुए आप जाएंगे गूगल प्ले पे और वहां से डाउनलोड करेंगे ये हमारा ऐप नोट्सबुक आईएएस का। तो उसमें ऐप जब डाउनलोड करेंगे आप तो साथ ही साथ आपको क्या होगा, उस ऐप के माध्यम से जब आप रजिस्टर करेंगे तो रजिस्टर करने से आपको रोज डेली बेसिस पर जो एमसीक्यू बेस्ड जो क्विज होता है करंट अफेयर का, डेली करंट अफेयर का, वह डेली का अपडेटेड जो है क्यूज आपको देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ जो है आपको वहाँ पे आर ओ ए आर ओ के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे आपको पता है कि एडमिट कार्ड आ चुका है, तो आर ओ ए आर ओ की अगर तैयारी करते हैं तो उसमें फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। टेस्ट से 10 टेस्ट उसमें है, तो आप वहाँ से फ्री में एक्सेस कर सकते हैं मटेरियल्स को। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो इसका पूर्व प्रयोग अगर देखा जाए, आकाश प्राइम को इस साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस्तेमाल भी किया गया था, है ना। और अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने चीन उत्पन्न जो ड्रोन थे उसको नस्ते-नाबूद भी किया था। फिर आत्मनिर्भर भारत के तरफ आप देखेंगे तो आकाश डेवलपमेंट में 82% जो है स्वदेशी सामग्री लगी हुई है।
यानी थर्ड बैच में यह बढ़कर लगभग 93% हो जाएगा और ज़्यादा आत्मनिर्भर हो जाएगा। यानी जितने कच्चे माल भी लगे हुए हैं वो भी भारत से मुख्य रूप से लगे हुए हैं, स्वदेशी रूप से लगे हुए हैं। रणनीतिक संदेश यह है कि परीक्षण स्पष्ट रूप से चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी जो देश हैं उनको एक संदेश देना है सिक्योरिटी लेवल पर, क्योंकि वो भी जो हारे हैं तो वो भी चुप नहीं बैठे रहेंगे। वो भी कहीं न कहीं से, जैसे पाकिस्तान जो है चाइना से या फिर से अमेरिका से जाके बात कर रहा है अपने सिक्योरिटी लेवल पे जो हथियार हैं खरीदने से रिलेटेड ये सारी चीज़ें। तो ऐसी सारी चीज़ें बहुत लोग कमेंट में लिखेंगे कि पाकिस्तान कहाँ से खरीदेगा, क्योंकि उसके पास तो पैसा नहीं है, तो पैसा नहीं तो कहाँ से खरीदेगा। लेकिन ऐसे अभी हाल ही में आपने देखा कि आईएमएफ ने भी उसको फंडिंग किया है, तो उसकी फंडिंग अनदर अनदर जगह से है तो वहाँ से वो कंज्यूम कर सकता है। और अमेरिका के बारे में तो आप सभी को पता ही है। तो ऊंचाई हो गया, ठंडे मौसम हो गए, यानी किसी भी एटमॉस्फेयर में यह क्या हो सकता है, यह तैयार है मुख्य रूप से प्रयोग करने के लिए। ठीक है। उसके बाद से इसमें मजबूत रेंज लगे हुए हैं, लगभग 30 किलोमीटर ऊंचाई, लगभग 18 किलोमीटर के आसपास। बहुत ज़्यादा इसमें लक्ष्य इंगेजमेंट क्षमता है, स्वदेशी निर्माण उत्पादन, यह सभी गुण इसमें भारत की सीमावर्ती वायु सुरक्षा में एक कीर्ति चिन्ह बनाने का काम करेंगे। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आगामी चरण में अगर देखेंगे ट्रायल के बाद आकाश प्राइम के तीसरे चौथे रेजिमेंट में इसमें शामिल कर लिया जाएगा और निर्यात की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। जैसे अभी आपने देखा कुछ समय पहले ब्राजील भी डिमांड किया था। ठीक है। अब इसका जब निर्यात बढ़ेगा, जैसे फिलीपींस में संभावित लगभग $200 मिलियन के आसपास डील 6 महीने पहले सामने आई थी। तो इससे निर्यात बढ़ने से फिर हमारा जो आप देख सकते हैं कि व्यापार घाटा है उस पर भी क्या होगा, सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा आने वाले समय में। ठीक है। तो यही सारी चीज़ें सुर्खियों सुर्खियों में जो है यह मुख्य रूप से खबरें थी। फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।